दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आप या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सालों से डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान है? क्या हर रोज दवाइयां लेने के बाद भी शुगर कभी ऊपर चली जाती है तो कभी नीचे आ जाती है? क्या बार-बार थकान महसूस होती है, पैरों में जलन रहती है, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देता है और मन के अंदर हर समय यह डर बना रहता है कि कहीं यह बीमारी शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान ना पहुंचा दे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 10 चमत्कारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती है और आपका शरीर अंदर से मजबूत बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉ नितिन जोशी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन सेहत साथी में, जहां हम आपके लिए ऐसी जरूरी और काम की जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि डायबिटीज कोई एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारी कई सालों की गलत आदतों का नतीजा होती है। जब हम ज्यादा मीठा खाते हैं, ज्यादा मैदा खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं और अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट होने लगता है और फिर ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह बीमारी हमारी आंखों, किडनी, दिल और नसों पर असर डालने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोग इसे हल्के में लेते रहते हैं, जब तक कि कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आ जाती। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले चाय और बिस्किट खाते हैं? क्या आप दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं? क्या आप रोज 20 मिनट भी नहीं चलते? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपकी आदतें आपकी बीमारी को बढ़ा रही हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 10 प्राकृतिक उपाय बताने वाला हूं जो आपके शरीर को अंदर से सपोर्ट करेंगे। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर को संतुलित करने का प्राकृतिक तरीका है। दोस्तों, अब हम आते हैं पहली ऐसी चीज पर जो डायबिटीज वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती, और वह है करेला। जी हां, वही करेला जिसे बहुत लोग उसके कड़वे स्वाद की वजह से पसंद नहीं करते, लेकिन उसके अंदर छिपी ताकत बहुत बड़ी होती है। करेले में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं और इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट आधा गिलास करेले का जूस लेते हैं, तो यह आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि इसे ज्यादा मात्रा में ना लें। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वह है मेथी के दाने। दोस्तों, मेथी में भरपूर फाइबर होता है जो डाइजेशन को धीमा करता है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। इसका सही तरीका यह है कि रात को 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उसे चबा चबा कर खाएं और उसका पानी भी पी लें। इससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये दो चीजें ही काफी हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की है और आगे जो चीजें आने वाली हैं वह इससे भी ज्यादा असरदार हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि अपनाना भी होगा, क्योंकि जानकारी तभी काम आती है जब उसे जीवन में उतारा जाए। और अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ऐसी चीजों के बारे में जो आपकी शुगर को संतुलित करने में बहुत मदद कर सकती हैं और जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं, और यही वह पहला कदम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जानकारी सुनते हैं लेकिन उसे अपनाते नहीं हैं और फिर वही पुरानी परेशानियों में फंसे रहते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं,
और इसलिए अब मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद कर सकती हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं तीसरी ऐसी चीज पर, और वह है लौकी। जी हां, साधारण सी दिखने वाली लौकी डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, कैलोरी कम होती है और यह शरीर को ठंडक देने के साथ साथ पाचन को भी बेहतर बनाती है। अगर आप सुबह ताजी लौकी का जूस लेते हैं या इसकी सब्जी खाते हैं, तो यह आपकी शुगर को संतुलित रखने में मदद कर सकती है और शरीर को हल्का महसूस कराती है। लेकिन ध्यान रखें कि लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कड़वी लौकी नुकसान भी कर सकती है। अब बात करते हैं चौथी चीज की, और वह है दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि डायबिटीज वालों के लिए एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम कर सकती है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। आप आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर या चाय में डालकर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में ना लें। अब हम आते हैं पांचवीं चीज पर, जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है जामुन के बीज का पाउडर। दोस्तों, जामुन डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन उसके बीज भी उतने ही असरदार होते हैं। जामुन के बीज को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर सुबह खाली पेट आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो यह शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं छठी चीज की, और वह है आंवला। दोस्तों, आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है और यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और पाचन को बेहतर करता है। अगर आप आंवला जूस या कच्चा आंवला अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह आपकी ओवरऑल हेल्थ को सुधारने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ये चीजें इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर, और वह यह है कि आपको इन्हें नियमित रूप से लेना होगा। अगर आप आज करेंगे और कल छोड़ देंगे, तो आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 से 20 दिन तक लगातार इसे अपनाते हैं, तो आपको अपने शरीर में फर्क महसूस होने लगेगा। आपकी शुगर पहले से ज्यादा स्थिर रहने लगेगी, थकान कम होगी और शरीर हल्का महसूस होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप अपनी जिंदगी भर दवाइयों पर निर्भर रहना चाहते हैं, या अपने शरीर को अंदर से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि बीमारी आपसे डरने लगे? फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, अभी हमने 6 चीजों के बारे में बात की है, लेकिन अभी 4 सबसे ताकतवर चीजें बाकी हैं जो इस पूरी जानकारी को और भी ज्यादा असरदार बनाती हैं। और अगर आपने उन्हें समझ लिया, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं ऐसी चीजों के बारे में जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके शरीर को नई ताकत देंगी। आपको कितने दिनों में फर्क दिखेगा, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करें जिससे आपको लंबे समय तक फायदा मिले। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे पूरा समझ लिया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत सही दिशा में जा रही है। दोस्तों, अगर आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं दिल से आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि आपने अपनी सेहत को सच में प्राथमिकता दी है और यही वह पहला कदम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर तय होगा कि आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ेंगे या सच में अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 7वीं ऐसी चीज पर, और वह है नीम की पत्तियां। जी हां, नीम सिर्फ कड़वा नहीं होता, बल्कि डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं और शरीर को अंदर से साफ करते हैं। अगर आप सुबह 4 से 5 कोमल नीम की पत्तियां चबा लेते हैं या उसका रस लेते हैं, तो यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ना लें। अब बात करते हैं 8वीं चीज की, और वह है चिया सीड्स या अलसी के बीज। दोस्तों, इनमें भरपूर फाइबर और ओमेगा 3 होता है, जो शुगर को धीरे धीरे बढ़ने देता है और दिल को भी मजबूत बनाता है। आप इन्हें पानी में भिगोकर या सलाद में डालकर ले सकते हैं।
अब हम आते हैं 9वीं चीज पर, और वह है अखरोट और बादाम। दोस्तों, डायबिटीज वालों के लिए हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये अचानक भूख लगने से बचाते हैं और शरीर को ताकत देते हैं। अगर आप रोज 2 अखरोट और 4 भीगे हुए बादाम लेते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब आती है 10वीं और सबसे जरूरी चीज, और वह है सुबह की वॉक और हल्की एक्सरसाइज। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजें खा लें, अगर आपका शरीर एक्टिव नहीं है तो शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। रोज 20 से 30 मिनट की तेज चाल से वॉक, हल्का योग और स्ट्रेचिंग आपके शरीर में इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं और शुगर को संतुलित रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन 10 चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको कितने समय में फर्क महसूस होगा। अगर आप इसे लगातार 5 से 7 दिन तक अपनाते हैं तो आपको शरीर हल्का महसूस होगा, पाचन बेहतर होगा और थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप इसे 10 से 15 दिन तक जारी रखते हैं तो आपकी शुगर पहले से ज्यादा स्थिर रहने लगेगी और थकान कम महसूस होगी। अगर आप इसे 20 से 30 दिन तक अपनाते हैं और साथ में सही खान-पान और एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपको अपने शरीर में काफी अच्छा बदलाव महसूस होने लगेगा। और कई लोग इस दौरान अपनी दवाइयों की मात्रा कम करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि दवाइयों में कोई बदलाव सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही करें। अब कुछ जरूरी सावधानियां भी समझ लीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड रहती है, तो किसी भी नेचुरल उपाय को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि ज्यादा मात्रा नुकसान भी कर सकती है। और अगर आपको कमजोरी, चक्कर, पेट में परेशानी या कोई अन्य दिक्कत महसूस होती है, तो तुरंत उसे बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि शुगर कोई सजा नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर का एक संकेत है कि उसे आपकी जरूरत है। अगर आपने समय रहते इसे समझ लिया और अपने जीवन में छोटे-छोटे बदलाव कर लिए, तो आप एक स्वस्थ, मजबूत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, दवा सिर्फ कंट्रोल करती है, लेकिन सही खान-पान, सही दिनचर्या और नियमितता असली बदलाव लाती है। इसलिए आज ही फैसला लीजिए कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे और अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे। अब अंत में मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूंगा। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको शुगर कितने साल से है और क्या आपने इनमें से कोई उपाय पहले अपनाया है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी लाते रहते हैं। मैं हूं डॉ नितिन जोशी और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी असली पूंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ।